हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के हिंदी के पाठ 12 को। इस पाठ का नाम है बच्चों डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को आज हम अच्छे से समझेंगे जिससे आपको ये प्रश्नोत्तर आसानी से याद हो जाए। बच्चों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं बच्चों इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें इसका जो का नंबर वाला प्रश्न है वो दिया है भाभा अणु शक्ति संस्थान स्थित है। तो यहाँ पर इसके 4 विकल्प दिए हैं बच्चों, चेन्नई में, ट्राम्बे में, इंग्लैंड में और जिनेवा में। तो जो भाभा अणु शक्ति संस्थान है बच्चों वो स्थित है ट्राम्बे में। ये आपका सेकंड वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा वाला इसका है प्रश्न क्रमांक 1 का खा नंबर वाला, ये है डॉक्टर भाभा को पीएचडी की उपाधि मिली थी। तो कौन सी सन में मिली थी बच्चों? सन 1941 में मिली थी कि सन 1947 में मिली थी कि 1951 में मिली थी कि 1966 में मिली थी? तो उन्हें जो पीएचडी की उपाधि मिली थी बच्चों वो मिली थी सन 1941 में। ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर का नंबर वाला रिक्त स्थान है बच्चों, डॉक्टर भाभा के पिता का नाम क्या है? तो यहाँ पर हमें रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें जो डॉक्टर भाभा के पिताजी का जो नाम था बच्चों वो था श्री जे.एस. भाभा। तो ये आपको इस जगह पर भर देना है, डॉक्टर जे.एस. भाभा। ठीक है, उनके पिताजी का नाम हो गया। अब चलते हैं खा नंबर वाला जो रिक्त स्थान है उसे देख लेते हैं। ये है डॉक्टर भाभा रिक्त स्थान से संगीत सुनते थे। तो वो किससे संगीत सुनते थे बच्चों? वो सुनते थे बच्चों ग्रामोफोन से। ठीक है, इससे ये संगीत सुनते थे। तो ये इस रिक्त स्थान में आ जाएगा। जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। ठीक, तो इसका जो का नंबर वाला प्रश्न है बच्चों वो है भारत में अणु शक्ति का विकास किसने किया था? तो भारत में जो अणु शक्ति का विकास किया था बच्चों वो डॉक्टर होमी जहांगीर जी ने किया था। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ही अणु शक्ति का विकास भारत में किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा इस तरीके से, भारत में अणु शक्ति का विकास डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो खा नंबर वाला प्रश्न है वो है विज्ञान में रुचि के अलावा डॉक्टर भाभा की और कौन सी विशेषताएं थीं? तो जो डॉक्टर भाभा थे बच्चों तो उन्हें विज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि थी, लेकिन उनके इसके साथ साथ उन्हें संगीत पसंद था बच्चों। संगीत के साथ साथ चित्रकारी करना भी पसंद थी और उन्हें पेड़ पौधों भी बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो ये और कुछ चीज़ें थी जो उन्हें पसंद थी। तो इसका उत्तर जो आप लिखेंगे बच्चों वो इस तरीके से लिखेंगे, डॉक्टर भाभा को गणित और भौतिक विज्ञान से अति प्रेम था। ये तो हम सभी जानते हैं कि वो गणित और भौतिक विज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उन्हें ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं, ये जो दोनों विषय हैं बहुत ज़्यादा प्रिय थे ये। ठीक, अब है संगीत, नृत्य एवं चित्रकला से भी भारी लगाव था। यहाँ पर संगीत, ठीक है, और नृत्य और चित्रकला ये तीनों चीजें भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी। और वे पेड़ पौधों और बगीचों के बड़े शौकीन थे। उन्हें पेड़ पौधे लगाना और बगीचे वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद थे। मतलब ये सारी चीज़ें उन्हें डॉक्टर भाभा जी को पसंद थी बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो गा नंबर वाला प्रश्न है बच्चों वो है डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी? तो जैसा कि हमें पता है बच्चों कि जो डॉक्टर भाभा जी थे उन्होंने अणु शक्ति का विकास भारत में किया था सबसे पहले। तो वो ये चाहते थे कि अणु शक्ति के लिए हमें किसी दूसरे पर निर्भर ना होना पड़े, हम खुद में इतने सक्षम बने कि हमारे जो अणु शक्ति की जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो हम ही खुद पूरी कर पाए। ठीक है, तो ये उनकी इच्छा थी डॉक्टर भाभा जी की। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा थी कि भारत को आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए दूसरों का मुंह ना ताकना पड़े। तो मुंह ना ताकना पड़े मतलब बच्चों इसका ये है कि दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। ठीक है, कि
क्या हम खुद ही अपने में इतने सक्षम हो जाएं कि हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं, हमारी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, वो हम खुद ही पूरी कर पाएँ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। जो ग नंबर का प्रश्न है वो है, चित्रकार ने डॉक्टर भाभा के बनाए चित्र को देखकर क्या कहा था। तो एक बार क्या हुआ बच्चों कि डॉक्टर भाभा जी ने एक चित्र बनाया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चित्र था वो। ठीक है, तो उसे एक बड़े चित्रकार ने देखा, तो उनसे, जो डॉक्टर भाभा तब छोटे थे, उनसे कहा कि तब जब आप बड़े होगे तो आप बहुत बड़े एक चित्रकार बनोगे, ये कहा था। ठीक है, तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। चित्रकार ने डॉक्टर भाभा के बनाए चित्र को देखकर कहा था कि एक दिन यह बालक महान कलाकार बनेगा। महान कलाकार मतलब एक बहुत बड़ा चित्रकार बनेगा। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो ड़ नंबर का प्रश्न है बच्चों, वो है, अणुशक्ति के रचनात्मक प्रयोग के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई है। तो इसके लिए बच्चों, जो अणुशक्ति के रचनात्मक प्रयोग, देखो बच्चों, अणुशक्ति का दो प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। एक रचनात्मक कार्यों में भी कर सकते हैं और एक विनाशकारी कार्यों में भी कर सकते हैं। रचनात्मक कार्यों में मतलब इसका ऊर्जा के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक है, और विनाशकारी कार्यों में मतलब हमने आणविक बम वगैरह बना के उससे विनाश भी हो सकता है। लेकिन जो डॉक्टर भाभा थे वो चाहते थे कि जो उनके द्वारा जो आणविक शक्ति का भारत में विकास किया गया है, उसका जो यहाँ पर प्रयोग हो वो रचनात्मक कार्यों में हो, ना कि विनाशकारी कार्यों में। ठीक है, तो किस जगह पर किया गया है ये बच्चों, ये किया गया है बच्चों आणविक शक्ति के रचनात्मक प्रयोग के लिए मुंबई में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था स्थापित की गई है। कौन सी संस्था? ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक, ये इसका नाम है, जो इनके द्वारा दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा ये संस्था स्थापित की गई है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो अब हमसे जो प्रश्न किए जाएंगे उनका उत्तर हमें 3 से 5 वाक्यों में देना है। इसका मतलब ये है बच्चों कि हमें थोड़ा सा अपने उत्तर को बड़ा करना है। ठीक है, अब जो इसका का नंबर वाला प्रश्न है वो है, डॉक्टर भाभा को संगीत के प्रति लगाव कैसे उत्पन्न हुआ। तो जैसा कि हमें बच्चों स्टोरी से पता है कि जब डॉक्टर भाभा छोटे थे तो उनको रात में नींद नहीं आती थी बच्चों। ठीक है, तो जिसके लिए उनके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने बहुत से डॉक्टरों को भी दिखाया उन्हें, लेकिन फिर भी उनकी जो समस्या थी उसका समाधान नहीं हुआ। तो उन्होंने इसके लिए एक उपाय निकाला कि डॉक्टर भाभा के सामने वो ग्रामोफोन रख देते थे और उससे वो उन्हें संगीत सुनाते थे, जिससे कि डॉक्टर भाभा का जो ध्यान था उस ओर चला जाता था और वो रोते नहीं थे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि उन्हें धीरे धीरे संगीत से प्रेम हो गया, उन्हें संगीत पसंद आने लगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, डॉक्टर भाभा को बचपन में नींद नहीं आती थी, वे प्रायः रोते रहते थे। इससे पिता को बड़ी चिंता लग गई। उन्होंने डॉक्टर की सलाह ली। उनकी सलाह पर डॉक्टर भाभा के सामने ग्रामोफोन बजाया जाने लगा। इससे उनका ध्यान बढ़ जाता और वे चुप हो जाते थे। फलतः उनको संगीत के प्रति लगाव हो गया था। इस तरीके से उनको संगीत के प्रति लगाव हुआ था बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है बच्चों खा नंबर का, वो है आणविक शक्ति के बारे में डॉक्टर भाभा के क्या विचार थे। तो डॉक्टर भाभा थे वो ये सोचते थे बच्चों कि जो उन्होंने आणविक शक्ति का भारत में विकास किया है उसका प्रयोग भारत में रचनात्मक कार्यों में किया जाए, ना कि विनाशकारी कार्यों में, ना कि कोई बम वगैरह बनाने के कार्यों में। ठीक है, ऊर्जा के लिए उसका प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो ये उनके विचार थे। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों, डॉक्टर भाभा आणविक शक्ति से अणु बम बनाने के पक्ष में नहीं थे। अणु बम से लाखों लोगों की जान चली जाती है,
इसलिए वह अणु शक्ति का प्रयोग शांतिपूर्ण एवं रचनात्मक कार्यों के लिए करना चाहते थे। उन्हें पता था बच्चों कि जैसा कि अणु बम से ये अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पे जो अणु बम डाले थे, नागासाकी और हिरोशिमा, तो उसमें लाखों लोगों की जान गई थी। तो उन्हें इसके विनाशकारी प्रभावों के बारे में पता था कि अणु बम से क्या हो सकता है, ठीक है। इसलिए वो चाहते थे कि उनके द्वारा जो आणविक शक्ति का प्रयोग विकास किया गया है तो उसका प्रयोग शांतिपूर्ण और रचनात्मक कार्यों में किया जाए, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। जो ग नंबर का प्रश्न है वो है डॉक्टर भाभा की शिक्षा कहाँ कहाँ हुई। तो उनकी बहुत सारी जगह पे बच्चों शिक्षा हुई थी। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर उनकी शिक्षा हुई। पहले तो उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से EMC की परीक्षा पास करके वे आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। मतलब यहाँ से मुंबई विश्वविद्यालय से उन्होंने ये वाली EMC परीक्षा पास की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो कहाँ चले गए बच्चों, इंग्लैंड चले गए, ठीक है। और फिर क्या हुआ, वहाँ इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करके गणित और भौतिक विज्ञान की शिक्षा के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज केयर्स कॉलेज में प्रवेश लिया। तो इंग्लैंड में क्या किया बच्चों, उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, ठीक है। और इसके बाद फिर इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया आगे की पढ़ाई के लिए, कैम्ब्रिज केयर कॉलेज में, ठीक। फिर इसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसी मध्य उन्होंने यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर विद्युत एवं चुंबक तथा कॉस्मिक किरण की मौलिक खोज पर अपने भाषण दिए। फिर इन पर अपने भाषण दिए बच्चों, विद्युत और चुंबक और कॉस्मिक किरणों की खोज पर उन्होंने अपने भाषण दिए। फिर क्या हुआ, उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया, ठीक है। और PhD तथा DSc की उपाधियां विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त हुई। फिर उनको अलग अलग विश्वविद्यालयों से PhD और DSc की उपाधियां प्राप्त हुई। इस तरीके से उनकी अलग अलग जगह उनकी पढ़ाई हुई बच्चों, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो ग नंबर का प्रश्न है वो है बच्चों, डॉक्टर भाभा की मृत्यु कैसे हुई। तो बच्चों 24 जनवरी 1966 को डॉक्टर भाभा जिनेवा जा रहे थे बच्चों, प्लेन के द्वारा जिनेवा जा रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि उनके प्लेन के रास्ते में एक बड़ा सा पहाड़ आ गया, उससे उनका प्लेन टकरा गया और वो प्लेन के साथ ही उनकी मृत्यु हो गई बच्चों। तो आप इस तरीके से इसका उत्तर लिख सकते हैं। 24 जनवरी 1966 को भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट विमान मुंबई से जिनेवा जा रहा था। ये कहाँ से, मुंबई से जिनेवा जा रहा था, ठीक है। इसी विमान से डॉक्टर भाभा भी यात्रा कर रहे थे। जिनेवा के पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, माउंट ब्लॉक। उस पहाड़ का नाम बच्चों क्या था, माउंट ब्लॉक था, ठीक। इस पहाड़ से वे विमान टकरा कर गिर गया। इस दुर्घटना में डॉक्टर भाभा की भी मृत्यु हो गई। तो इसी दुर्घटना से बच्चों जो भाभा जी की मृत्यु हो गई। अगर वो और ज़्यादा जीते तो भारत के लिए और अच्छे अच्छे काम भी करते, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। जो अगला प्रश्न है बच्चों वो है भाषा की बात, ठीक है। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, वो है निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं, इनका हमें उच्चारण करना है। मैं आपको उच्चारण करके बता देता हूँ बच्चों, आप भी इसके साथ साथ रिपीट कर लीजिएगा। जैसे पहला शब्द है वो है अंतरराष्ट्रीय, ठीक। दूसरा है ट्राम्बे, तीसरा है अलंकृत, चौथा है सौंदर्यपूर्ण, पांचवा है इंस्टीट्यूट। इस तरीके से आपको भी इसका उच्चारण करके देख लेना है बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है पाठ में आए शब्द युग्मों को छांटकर लिखिए। तो शब्द युग्म वो शब्द होते हैं बच्चों जिसमें इस तरीके का ये चिन्ह होता है। जिन शब्दों के बीच में इस तरीके का चिन्ह होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, शब्द युग्म कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने छांटकर पहले ही लिख दिया है बच्चों। जैसे कि पहला अपना क्या है, अणुशक्ति, दूसरा है पढ़े लिखे और तीसरा है संगीत प्रेमी। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो अगला प्रश्न है बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 3, ये है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है वो है संसार। संसार का पहला शब्द पर्यायवाची होगा जग और दूसरा होगा जगत। ठीक। दूसरा शब्द है उपवन। उपवन का पहला पर्यायवाची होगा बाग और दूसरा होगा बगीचा। तीसरा शब्द है दीप। इसका पहला पर्यायवाची होगा दिया और दूसरा हो जाएगा दीपक। चौथा शब्द है मार्ग। इसका पहला शब्द हो जाएगा पथ और दूसरा हो जाएगा राह। इस तरीके से आप ये पर्यायवाची शब्द कर सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, वो है दिए गए शब्दों में त्वा, इत, ये प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो ये प्रत्यय शब्द क्या होते हैं बच्चों? जो शब्द के आखिरी में जोड़ते हैं उन शब्दों को अपन क्या बोलते हैं? प्रत्यय शब्द। ठीक है। तो हमें कौन कौन से त्वा, इत और ये प्रत्यय जोड़ना है शब्दों में। ठीक है। तो पहले हम त्वा का प्रयोग कर लेते हैं। सबसे पहले तो प्रभु में जब हम त्वा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा प्रभुत्व। ठीक। पशु में जब हम त्वा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पशुत्व। और नारी में जब हम त्वा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा नारीत्व। इस तरीके से आप ये त्वा प्रत्यय वाले शब्द बना सकते हैं बच्चों। अब अगला जो हमारा प्रत्यय है वो है इत। ठीक। तो हम पुष्प में जब इत जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पुष्पित। और सम्मान में जब इत जोड़ेंगे ये बन जाएगा सम्मानित। और प्रभाव में इत जोड़ेंगे तो प्रभावित बन जाएगा। इस तरीके से आप ये इत प्रत्यय वाले शब्द भी बना सकते हैं। अब अगला प्रत्यय देख लेते हैं बच्चों। अगला जो प्रत्यय है वो है ईए। ठीक है। जब हम दर्शन में ईए जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा दर्शनीय। ठीक। राष्ट्र में जब हम ईए जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा राष्ट्रीय। और भारत में जब ईए जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा भारतीय। इस तरीके से आप ईए प्रत्यय वाले शब्द भी बना सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5, वो है उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो उपसर्ग जैसे कि प्रत्यय बच्चों शब्द के आखिरी में जुड़ता है, इसी तरीके से उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है बच्चों। ठीक है। तो उपसर्ग जोड़कर हमें नए शब्द बनाने हैं। ठीक है। जैसे शुभ, ज्ञान, सभ्य, मार्ग, गंध, संस्कृत, जन, गति, इन शब्दों में हमें क्या जोड़ना है? उपसर्ग जोड़ना है। पहले आ उपसर्ग वाले शब्द देख लेते हैं बच्चों। जैसे आ उपसर्ग हमने शुभ में जोड़ दिया, शुभ शब्द में जोड़ दिया तो ये बन गया अशुभ। इसी तरीके से आ उपसर्ग हमने ज्ञान में जोड़ा तो ये बन गया अज्ञान। और आ उपसर्ग हमने सभ्य में जोड़ा तो ये बन गया असभ्य। ठीक है। अब हम सु उपसर्ग देख लेते हैं बच्चों। सु उपसर्ग से बनने वाले शब्द, सु उपसर्ग को हमने जब मार्ग में जोड़ा तो ये बन गया सुमार्ग। सु को गंध में जोड़ा तो ये बन गया सुगंध। और सु को संस्कृत में जोड़ा तो ये बन गया सुसंस्कृत। ठीक है। अब दुर उपसर्ग को देख लेते हैं बच्चों। दुर उपसर्ग को हमने जब जन में जोड़ा तो ये बन गया दुर्जन। और दुर उपसर्ग को गति में जोड़ा तो ये बन गया दुर्गति। और दुर उपसर्ग को गुण में जोड़ा तो ये बन गया दुर्गुण। ठीक है। इस तरीके से आप ये उपसर्ग वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों, वो है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो तत्सम रूप लिखना है बच्चों। जैसे हिंदी हमारी संस्कृत से बनी है बच्चों, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि संस्कृत के जैसे शब्द थे वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। और कुछ शब्द वो बदल गए हैं। तो जो शब्द वैसे के वैसे यूज किए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं बच्चों। ठीक है। तो इन शब्दों का हमें तत्सम शब्द निकालना है। जैसे घर का हो जाएगा गृह, खेत का हो जाएगा क्षेत्र और लाज का हो जाएगा लज्जा। ठीक है। इस तरीके से ये सारे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। ठीक है। अब अगले प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 7 है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं जैसे अणुशक्ति। इसका हमें एक वाक्य ऐसा बनाना है जिसमें ये शब्द आए। ठीक है। तो इसके लिए मैंने वाक्य बनाया है, डॉक्टर भाभा ने अणुशक्ति का प्रयोग विकास और शांति के कार्यों के लिए उपयोग करने की सलाह दी। तो यहाँ पर आप इस वाक्य में देख सकते हैं बच्चों अणुशक्ति आया है। ठीक है।
तो ये एक वाक्य ऐसा है जिसमें अणुशक्ति का प्रयोग किया गया है। अब चलते हैं अगले शब्द की ओर बच्चों। तो ये है संगीत। तो यहाँ पर आप इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं, डॉक्टर भाभा बचपन से ही संगीत प्रेमी थे। तो यहाँ पर ये शब्द काट दीजिएगा आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस वाक्य में संगीत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऐसा वाक्य है जिसमें ये संगीत शब्द आया है। तो इस तरीके से आप संगीत शब्द के लिए ये वाक्य बना सकते हैं। अगला शब्द है वो है वैज्ञानिक। तो इसके लिए आप ये वाक्य बना सकते हैं, विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा डॉक्टर भाभा को स्मरण किया जाता है। आज भी उनके कार्यों के लिए उन्हें याद किया जाता है। जो जितने भी विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं उन्हें याद करते हैं बच्चों, आज भी उनके कार्यों के लिए। ठीक है, तो इसमें इस वाक्य में आप देख सकते हैं ये वैज्ञानिकों, यहाँ पर भी वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। ठीक है, अगला शब्द देख लेते हैं सपूत। ठीक है, तो इसके लिए मैंने जो वाक्य बनाया है वो है, डॉक्टर भाभा भारत माता के वह सपूत थे जिन्होंने सदैव चाहा कि अणुशक्ति का उपयोग केवल मानव कल्याण के लिए किया जाए। तो यहाँ पर इस वाक्य में देख सकते हैं इस जगह पर सपूत शब्द का प्रयोग हुआ है बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न क्रमांक 8 है वो है, निम्नलिखित वाक्यों में से मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया छांटकर लिखिए। तो एक जब वाक्य होता है बच्चों, उसमें एक मुख्य क्रिया होती है, एक सहायक क्रिया होती है। मुख्य क्रिया बच्चों वाक्य में मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है, और जो सहायक क्रिया होती है वो वाक्य में सिर्फ सहायता के रूप में प्रयोग की जाती है, कि वो वाक्य में पहचान के लिए होती है कि ये वाक्य कौन से काल का है। ठीक है, जैसे कि जो पहला जो वाक्य है बच्चों, गोपाल स्कूल जाता है, तो यहाँ पर जाना जो क्रिया है वो मुख्य क्रिया है, और है जो है वो क्या है, सहायक क्रिया। ये जाना मुख्य क्रिया है और है सहायक क्रिया। ख नंबर का वाक्य है वो है, वह पुस्तक पढ़ चुका है। तो यहाँ पर बच्चों पढ़ना मुख्य क्रिया है और है क्या है, सहायक क्रिया है। इससे है से हम ये जान पा रहे हैं ये वाक्य जो है वो कौन से काल का है। ठीक है, ये वर्तमान काल का वाक्य बच्चों। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है। ठीक है, इसलिए ये है क्या है, यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में लिखा है। अगला जो वाक्य है बच्चों वो है, सोता पत्र लिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य क्रिया हो जाएगी बच्चों लिखना, और ये जो है वो है सहायक क्रिया। ठीक, अगला जो वाक्य है वो है, राम स्कूल गया था। तो गया मतलब जाना, ये क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया हो जाएगी, और था हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर के साथ बच्चों हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।